अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 104 इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ेंगे। और नमाज के अहकाम जो किताब शुरू है 81 पार्ट से, तो आज इसका जो पहला रिसाला है वुज़ू का तरीका वो मुकम्मल होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसराफ से बचने के मदनी फूल। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस किताब यानी नमाज के अहकाम में ये मतलब कि नकल के मदनी फूल यानी कि उनकी सोच और उनका जहन और उनके ख्याल कि इस तरह करें तो मतलब जो एक्सपीरियंस है उनका उन्होंने वो पेश किया है कि इस तरह आप यूज़ करेंगे पानी को तो इसराफ से बच जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करने से बच जाएंगे और गुनाह से भी बच जाएंगे। ठीक है, और ये इंशाअल्लाह ज़वजल आज का ये जो पार्ट है इसमें ख़त्म हो जाएगा। 104 पार्ट है आज में वुज़ू का तरीका जो रिसाला है नमाज के अहकाम किताब का सबसे पहला रिसाला वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो रिसाला है वुज़ू और साइंस वो इंशाअल्लाह ज़वजल पार्ट नंबर 105 से शुरू हो जाएगा। तो आइए चलते हैं किताबों की तरफ और अपने आज के सबक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब हमारा बाकी है पेज नंबर 59। ठीक है, वुज़ू का तरीका और नमाज के अहकाम किताब का वुज़ू का तरीका ये अब लास्ट मतलब के पार्ट है इस रिसाले का। इसके बाद नया रिसाला शुरू होगा वुज़ू और साइंस। आइए पढ़ते हैं। या रब इसराफ से बचा के 14 हरूफ की निस्बत से इसराफ से बचने के लिए 14 मदनी फूल। ठीक है, 4। आइए एक, आज तक जितना भी नाजायज़ इसराफ़ किया यानी बग़ैर ज़रूरत का नाजायज़ उसे पानी या कोई भी चीज़ को इसराफ़ किया उससे तौबा करके आइंदा बचने की भरपूर कोशिश शुरू कीजिए। बताया जा रहा है गौर व फिक्र कीजिए, यानी गौर व फिक्र यानी सोचना कि ऐसी सूरत मुतय्यन हो जाए, यानी ऐसी कोई सूरत बन जाए कि वुज़ू और गुस्ल भी सुन्नत के मुताबिक हो और पानी भी कम से कम खर्च हो। अपने आप को डराइए कि क़यामत में एक एक ज़र्रा और कतरा कतरा का हिसाब होता है। ठीक है, होना है। वुज़ू करते वक्त नल एहतियात से खोलिए। दौराने वुज़ू मुमकिना यानी हो सके तो मुमकिना सूरत में एक हाथ नल के दस्ते पर रखिए। ठीक है, नल का जो दस्ता होता है उस पर रखिए और ज़रूरत पूरी होने पर बार बार नल बंद करते रहिए ताकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी न बहे। नल के मुकाबले में लोटे से वुज़ू करने में पानी कम खर्च होता है। जाहिर सी बात है क्योंकि नल शुरू रहता है और लोटे में हम चाहेंगे इतना ही पानी बहेगा। जिसके लिए मुमकिन हो वो लोटे से वुज़ू करे। अगर नल के बगैर गुजारा नहीं तो यानी इससे नहीं हो सकता तो मुमकिन सूरत में यानी हो सके तो ये भी किया जा सकता है कि जिन जिन आज़ा में आसानी हो यानी जिन जिन आज़ा को धोने में आसानी हो, ठीक है, वो लोटे से धो लें। नल से वुज़ू करना जायज़ है, बस किसी तरह भी इसराफ से बचने की सूरत निकालनी चाहिए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च न करना चाहिए। मिसवाक, कुल्ली, घरघरा, नाक की सफाई, दाढ़ी और हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल और मसाह करते वक्त एक भी कतरा न टपकता हो। ठीक है, यूं अच्छी तरह नल बंद करने की आदत बनाइए। बिलखुसूस यानी ख़ास तौर पर, ठीक है, सर्दी यानी ठंडियों में वुज़ू या गुस्ल करने, नीज़ बर्तन और कपड़े वगैरह धोने के लिए गर्म पानी के हुसूल की खातिर, ठीक है, पाइप में जमा शुदा यानी जो पाइप में रुका हुआ पानी है वो ठंडा पानी यूं ही बहा देने के बजाय किसी बर्तन में पहले निकाल लेने की तरकीब बनाइए। बहुत सारे लोग होता है ना, जैसे दोपहर का वक्त है और धूप से पानी गर्म होता है तो अब जो पाइप में जो जमा उसको निकाल देते हैं पहले, तो इस तरह उसको ज़ाया नहीं करना, उसको भी निकाल लीजिए किसी बर्तन में। हाथ या मुंह धोने के लिए साबुन का झाग बनाने में भी पानी एहतियात से खर्च कीजिए। मसलन हाथ धोने के लिए चुल्लू में पानी के थोड़े कतरे डालकर साबुन लेकर झाग बनाया जा सकता है। फिर जिसको हम बोलते हैं साबुन से जो मतलब के फैल जाता है पानी के साथ उसका,
मटेरियल साबुन का, उसको फिल्म है ना, यानी झाग उसको बोलते हैं। जैसे परपोटे जो समुद्र के ऊपर नहीं परपोटे होते हैं, वो हवा की वजह से वही झाग। अगर पहले से साबुन हाथ में लेकर पानी डालेंगे तो पानी ज़्यादा खर्च हो सकता है, जाहिर सी बात है। ये भी हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। इस्तेमाल के बाद ऐसे साबुनदानी में साबुन रखिए जिसमें पानी बिल्कुल न हो, है ना। साबुनदानी जो साबुन रखने का जो एक मतलब कि प्लास्टिक का आता है, जानबूझकर पानी में रख देने से साबुन खुल कर ज़ाय होगा। हाथ धोने के बेसन यानी वेस्ट वॉश जो मतलब कि वेस्ट वॉश आता है ना हाथ धोने के लिए, वॉश बेसिन जो आता है, वो बेसन के किनारों पर भी साबुन न रखा जाए कि पानी की वजह से जल्दी मतलब कि घुल जाता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं पी चुकने के बाद गिलास में बचा हुआ, ठीक है, फेंक देने के बजाय, यानी पानी जो बचा हुआ पानी है वो फेंक देने के बजाय दूसरे को पिला दीजिए या किसी और इस्तेमाल में ले लीजिए। ठीक है, ये एडिटिंग में मतलब कि गलती होगी इसलिए इसको सुधारा गया है। देखिए अब आप देख सकते हैं कि फल, कपड़े, बर्तन और फर्श बल्कि चाय का कप या एक चम्मच भी धोते वक्त इस कदर ज़्यादा यानी इसके मुताबिक ज़्यादा गैर ज़रूरी पानी बहाने का आजकल रवाज है कि हुस्सास यानी एहसास करने वाले और दिल चले आदमी से देखा नहीं जाता। अमीर अहले सुन्नत ये मतलब कि तहरीर फरमा रहा है। आगे अपनी उम्मीद एक जाहिर कर रहे हैं कि ए काश दिल में उतर जाए मेरी बात। अक्सर घरों में ख्वामख्वाह दिन रात बत्तियां जलती और पंखे चलते रहते हैं। ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बत्तियां यानी लाइट जो है और पंखे वगैरह बंद कर देने की, ठीक है, बंद कर देने की आदत बनाइए। हम सभी को हिसाब आखिरत यानी आखिरत का हिसाब से डरना चाहिए और हर मामले में इसराफ से बचते रहना चाहिए। ज़रूरी है ये। इस्तिंजा खाना में लोटा इस्तेमाल कीजिए कि फव्वारे से तहारत करने में पानी भी ज़्यादा खर्च होता है और पाँव भी अक्सर आलूदा यानी गीले हो जाते हैं। हर एक को चाहिए कि हर बार पेशाब करने के बाद एक लोटा पानी लेकर WC, ठीक है, जो टॉयलेट का जो हिस्सा होता है WC के किनारों पर थोड़ा सा बहाए, फिर कदरे ऊपर यानी ऊपर की तरफ से मगर छींटों से बचते हुए बड़े सुराख में डाल दिया करें। ठीक है, इंशाअल्लाह ज़वजल बदबू और जरासीम की अफजाइश में कमी होगी। ठीक है, अब आगे देखिए फ्लश टैंक यानी जो आता है ना वो फ्लश करने का एक एंगल, इसको घुमाना है तो उससे पानी ऑटोमेटिक जाता है। तो इससे सफाई में पानी बहुत ज़्यादा सर्फ होता है, इससे नहीं डलाना। एक नल की तरह ही आता है। ठीक है, नल से कतरे टपकते रहते हो तो फ़ौरन इसका हल निकालिए वरना पानी ज़ाय होता रहेगा। बसा औकात मसाजिद व मदारिस के नल टपकते रहते हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं होता। इंतज़ामिया यानी जो कमेटी होती है, निज़ाम वाली कमेटी, उसको इंतज़ामिया कहते हैं। इंतज़ामिया को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपनी आखिरत की, ठीक है, अपने आखिरत की बेहतरी के लिए फ़ौरन कोई तरकीब माने कोई ऐसा तरीका तरकीब करनी चाहिए। ठीक है, खाना खाने, चाय या कोई मशरूब पीने, फल काटने वगैरह मुआमलात में खूब एहतियात फरमाइए, एहतियात यानी बचिए, ताकि हर दाना, हर गिज़ाई ज़र्रा और हर कतरा इस्तेमाल हो जाए। देखिए आगे लास्ट में दुआ है, या रब मुस्तफ़ा अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें इसराफ से बचते
हुए शरई वज़ू के साथ। शरई वज़ू यानी बिल्कुल अच्छे से वज़ू करना, कोई पानी मतलब कि इसराफ ना हो वज़ू में, ज़रूरत से ज़्यादा बगैर ज़रूरत पानी ज़ाया ना हो, तो ये शरई वज़ू कहलाता है। शरई वज़ू के साथ हर वक्त बावज़ू रहना नसीब फरमा। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, लास्ट में क्या है देख लेते हैं। चलो ये अलग बात है। अभी इंशाल्लाह यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके बाद ये नया रिसाला शुरू होगा आपसे। ठीक है, अगले पार्ट से वो लिखा हुआ है वज़ू और साइंस। साइंस इस तरह साइंस। ठीक है, ये रिसाला इंशाल्लाह शुरू होगा, इसमें यहाँ से पढ़ेंगे।